हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिन्ह चॉइस एकेडमी में। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ चैम्पियन गाइड। इसका ख़ास बात क्या है, ये जो चैम्पियन गाइड है ये स्पेशली एएमयू एंड जेएमआई के लिए ये चैम्पियन गाइड प्रिपेयर किया गया है। अगर आप बीएचयू की तैयारी भी करो उसके लिए भी है, लेकिन स्पेशली जो है ये एएमयू एंड जेएमआई के लिए है। अगर आप क्लास 8th में हो तो अगर रिवाइज करना चाहते हो तो आप ये लेक्चर देख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये चैम्पियन गाइड का सबसे ख़ास बात ये है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। इसमें एनसीईआरटी का वो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन वगैरह है या कॉन्सेप्ट है या आपका साइंटिस्ट का नाम है, डेट है, सारा चीज़ के अंदर इंक्लूड किया गया है। और मैं साथ के साथ इसमें आपको 10 क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं या जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें मैं करवाऊंगा। और साथ के साथ आपको मैं एक मैच द कॉलम भी करवाऊंगा जो कि आपके लिए होमवर्क रहता है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करूँगा, ठीक। इससे पहले मैं आपका ऑलरेडी एक चैप्टर कवर कर दिया है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो लेक्चर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। चलिए देखते हैं क्या, फिर है ना, टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ाई करो, ओके ब्रो, डोंट टेक टेंशन। तो देखते हैं पहला स्लाइड क्या है। तो इस पहले स्लाइड से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, बताओ व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टीनी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक तो आपको बहुत छोटा होता है और वो कैसा होता है, लिविंग होता है। आपसे ऑप्शन में दे देगा लिविंग या नॉन लिविंग, तो भाई लिविंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है वी कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम अपने आँख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। बस आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि इसे हम देख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ये कैसा होता है, बहुत छोटा होता है और ये लिविंग होता है। दे आर फाउंड इन एवरीवेयर। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हर जगह प्रेजेंट होता है, चाहे वो आपका एयर हो, चाहे वो आपका वाटर हो, चाहे सॉइल हो या इनसाइड द लिविंग बींग्स। देखो हर जगह, हर जगह, एवरीवेयर है ना। ये कहाँ पे होता है, एवरीवेयर। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। भाई ये तो ऐसा चीज़ है, ऐसा प्राणी है जो कि हर जगह प्रेजेंट होता है, तो इसका स्पेसिफिक जगह नहीं है, पूरा ही इसी का दुनिया है, दुनिया ही इसी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ओके। तो इस स्लाइड से आपके 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड तो आपके लिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 5 से 6 स्टार लगा लो। मेरे ख्याल से आप इतना स्टार इसमें लगा सकते हो, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं लेंथ से कम कर दूँ तो इतना भी इसमें 5-6 स्टार लगा ही लो। तो देखो इसमें साइंटिस्ट का नाम है, मैं आपको एक ही स्लाइड में सारा साइंटिस्ट लिख दिया हूँ और इसने क्या किया, क्या नेम, डेट वगैरह सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला साइंटिस्ट आपका आता है लुईस पास्चर। तो इसके बारे में हमको क्या क्या पता होना चाहिए। लुईस पास्चर साहब जो थे ये किस चीज़ का डिस्कवरी किया, फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किया था। ये आपको पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि वो कब किया था। भाई इन्होंने कब किया था, 1857 में। बस दूसरा साइंटिस्ट आपका था एडवर्ड जेनर। से आप देखो जब PYQ आप निकालोगे तो ये सारे साइंटिस्ट आपको वहाँ पे 100% मिलेंगे। आपने अगर PYQ नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी PYQ सीरीज आपको करवाया हूँ, प्ले लिस्ट में जाएँ तो वहाँ पे आपको PYQ मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक का, 2016 से लेके 2024 तक का मैं आपको PYQ विद डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको कवर किया है। तो आपने नहीं देखा है तब जरूर देखना वो वाला। तो सेकंड साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के बारे में क्या आता है बताओ, इन्होंने किस चीज़ का डिस्कवरी किया था। इन्होंने वैक्सीन के बारे में बताया था ना, वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर किया था। और कौन से डिजीज़ के लिए क्या था ये आपको पता होना चाहिए, स्मॉल पॉक्स, ये देखो है ना स्मॉल पॉक्स। और कब क्या था, 1798, ओके। इससे ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। और है रॉबर्ट कोच। बहुत बच्चे इसे नहीं देखते, ये भी जब एनसीईआरटी आप देखोगे तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये वाला भी रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच साहब जो थे इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम का, ठीक है, बैक्टीरियम डिस्कवर किया था जो कि काउज करता था, एंथ्रेक्स डिजीज जो काउज करता था, ओके। तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाम तो आपने सुन ही रखा हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने प्रिपेयर किया था आपका पेनिसिलिन जो कि आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक था। इन्होंने डिस्कवर या प्रिपेयर क्या किया था, पेनिसिलिन किया था, ठीक है। तो जो कि आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक था, कब इन्होंने किया था, 1929 में, ओके। और ये जो इन्होंने एंटीबायोटिक जो बनाया था वो किसके किसके हेल्प से बनाया था, ये क्वेश्चन में आता। बताओ जो एंटीबायोटिक बना है वो किससे किससे बना, बैक्टीरिया से बना है, वायरस से बना है या फंगी से बना है। ये किससे एंटीबायोटिक किससे किससे बनता है बताओ, फंगी से एंड बैक्टीरिया दोनों से मिलकर बनता है ना, दोनों से। यहाँ पे ये आपको, ये बच्चे ये चीज़ ध्यान में नहीं रखते हैं, बाकी सब तो पता होता है लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई जो एंटीबायोटिक बना है तो वो किससे किससे मिलकर बना, कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी एंड बैक्टीरिया। आई होप कि आपको समझ में, बस ये स्लाइड एक बार देख लो अच्छे से। लुईस पास्चर का क्या काम था, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये 4 साइंटिस्ट है, ये चारों का आपको रट्टा मार के चले जाओ। इस स्लाइड से क्वेश्चन आना 100% की गारंटी है। इस स्लाइड से क्वेश्चन आते हैं, PY को देखो ना तो उसी से रियलाइज होता है ना। PY को नहीं देखा है तो मैंने करवा रखा, वहाँ देख लो, क्या दिक्कत है। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
देखो टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या क्या है, एक बैक्टीरिया है आपका, फंगी है, वायरस है, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे अभी वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ। देखो बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले बैक्टीरिया का ये क्वेश्चन आता, बताओ बैक्टीरिया कैसा सेल है, यूनिसेलुलर मल्टी सेल, तो ये आता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोल दो, या इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं ना, यूनिसेलुलर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बैक्टीरिया कैसा, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, तो ये आपका यूनिसेलुलर होता है। सम आर यूजफुल है ना, कुछ बैक्टीरिया जो तो यूजफुल होता है, कुछ जो होता है वो डिजीज काउज भी करता है। तो बैक्टीरिया दोनों टाइप के होते हैं, ये आपके यूजफुल भी होते हैं, ये आपके डिजीज काउज भी करते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है, सबसे पहला बैक्टीरिया याद कर लो आप, लैक्टोबैसिलस, जो इससे तो भाई कई बार क्वेश्चन, इसको तो मैं तो जितना स्टार दूँ कम है, अनफाइंड स्टेट दो फिर भी कम है ये उसके लिए, ठीक। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया, ये देखो सबसे पहले आपसे क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जिसके हेल्प से हम फॉर्मेशन करते हैं कर्ड का, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। सल्मोनेला आपका एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, फूड में पॉइजनिंग वगैरह होता है। देखो ये वाला आपका हेल्पफुल बैक्टीरिया हो गया, और ये आपका हो गया डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया हो गया। तो बैक्टीरिया आपको दोनों टाइप के हो गए, है ना। तो कोई बैक्टीरिया हेल्पफुल भी होते हैं, कोई बैक्टीरिया हेल्पफुल नहीं भी होते हैं। तो जो लैक्टोबैसिलस वो कैसा बैक्टीरिया, हेल्पफुल बैक्टीरिया है, और जो सल्मोनेला वो आपका हेल्पफुल बैक्टीरिया नहीं है, ठीक। तो आपको लेकिन सब पता हो, जो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कट फॉर्मेशन करता है, सल्मोनेला क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। मैं रिपीट इस वजह से करता हूँ यार, ताकि आपको याद हो जाए यहीं पे। देखो फंगी है, फंगी का क्या काम है, तो फंगी में सबसे पहले आपको याद रखना, ये नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है ना, नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म ग्रो, ये ग्रो कहाँ पे करता है, देखो इसका स्पेशल पॉइंट ये है, ग्रो ऑन डेड एंड ए डेकिंग मैटर। तो ये आपका स्पेशल ये पॉइंट है फंगी के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका एग्जांपल याद कर लो, ईस्ट होता है एंड ए पेनिसिलिन होता है। जो ईस्ट जो होता है उसके हेल्प से हम क्या बनाते हैं, बेकिंग बनाते हैं, और जो पेनिसिलियम जो होता है उसकी हेल्प से मैं क्या बनाता हूँ, एंटीबायोटिक बनाता। और पेनिसिलियम की हेल्प से ही पहला जो हमारा एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन वो बना था। आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन किसके हेल्प से बना है, फंगी से। कौन सा फंगी से, पेनिसिलियम फंगी से, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो सीरीज़ है बस क्वेश्चन बेस्ड सीरीज़ है, इसे आप क्वेश्चन बेस्ड सीरीज भी नाम दे सकते हो। चैंपियन गाइड मतलब सिलेक्शन गाइड बोल दो, कुछ भी बोल दो यार, इससे सिलेक्शन 110% होगी। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले मेरा ये लेक्चर पूरा अटेंड कर लो, है ना, ये वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद आप चले जाओ। देखो अगर आपके पास टाइम है तो आप मास्टरिंग एनसीईआरटी मैंने करवाया है, इसे आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, वो देख लेना, और लास्ट में आप PYQ कर लेना। अदरवाइज अगर पास टाइम नहीं है तो लेक्चर देखो, आप डायरेक्ट PYQ अटेंड कर लो, लेकिन PYQ का पूरा करना 2016 से लेके तो 2024 तक का कर लेना। तो फिर मेरी गारंटी है आपसे कि 25 में 25 मार्क्स आपका आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी क्या है, आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, या इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। ये मोस्टली फाउंड कहाँ पे होता है, ये आपको मोस्टली मतलब वाटर में प्रेजेंट होता है। और इसका एक एग्जांपल है सिंपल से दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, अमीबा आपका क्या है, प्रोटोजोआ है, ओके। नेक्स्ट है आपका अलगी। तो अलगी क्या है, ये सिंपल प्लांट है ना, ये कैसा है, सिंपल प्लांट है। इसमें देखो इनको यहाँ पे इस पर ध्यान दो, प्लांट, इसमें एनिमल का वर्ड नहीं यूज होता, ये एनिमल नहीं है, ये क्या है आपका सिंपल प्लांट है। डेट कैन मेक देयर ऑन फूड, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि अपना खुद का फूड बना सकता है, ओके। तो इससे एग्जांपल है दो, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगेरा, ये दोनों इसके एग्जांपल हैं। ये दोनों एग्जांपल आप याद कर लो, बस कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना जितना मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब आते हैं वायरस। वायरस थोड़ा सा आपका स्पेशल है, ये इसमें थोड़ा सा स्टार पॉइंट लगा लो क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल है। तो वायरस जो होता है नॉन लिविंग होता है आउटसाइड द होस्ट। देखो वायरस का सबसे स्पेशल काम क्या है, अगर ये देखो ये आपका होस्ट है ना, सपोज ये आपका होस्ट है, अगर आपको यहाँ पे वायरस प्रेजेंट हो बाहर, अगर आउटसाइड द बॉडी है, कोई आपका बॉडी है, अगर ये बाहर होता है तो ये होता है नॉन लिविंग। लेकिन यही वायरस अगर अंदर चला गया है ना, इसके अंदर चला गया तो ये आपका लिविंग होगा। तो सिंपल से देखो मैं लिख देता हूँ, तो ये वाला जो वायरस है ये आपका कैसा है, नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग। और लेकिन जो अंदर आ गया, अगर होस्ट है के अंदर चला गया तो ये आपका कैसा हो जाता है, लिविंग है। यही कहना चाह रहा है ये लाइन आपका। ये आपका कोई बॉडी है, ग्रीन कलर का क्या है, बॉडी बोल दो या होस्ट बोल दो। तो बॉडी के अंदर अगर चला जाए आपका तो वो कैसा हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। और बॉडी से बाहर चला जाए तो कैसा हो जाएगा, वो नॉन लिविंग हो जाएगा। तो सिंपल देखो, नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी, नॉन लिविंग बट एक्टिव इनसाइड द लिविंग बॉडी, है ना, ये लिविंग हो जाता है इनसाइड द बॉडी। तो इसका एग्जांपल आपको याद करना है। सबसे पहला है HIV वायरस, ये एक वायरस है। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है जो कि क्या काउज करता है, फ्लू काउज करता है। कोविड-19 वायरस है, ये तो आपने इसके नाम से तो आप वाकिफ हो गए थे, ये भी एक वायरस है। तो आपका टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो फूड इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या क्या हेल्प होता है। सबसे पहले आपको नाम रखो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये आपका क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
जो कि हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कट, जो कि हेल्प किस में करता है, फॉर्मेशन ऑफ कट, दही बनाने में जो आपको हेल्प करता है, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। भाई इसे तो याद ही कर लो, बहुत ही आसान है, अब बहुत बड़े क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अब दूसरा याद कर लो, ईस्ट जो होता है, ईस्ट जो होता है वो क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, मेकिंग ब्रेड एंड अल्कोहल। जो ब्रेड और अल्कोहल जो बनता है वो कौन किसके हेल्प से बनता है, ईस्ट के हेल्प से बनता है। और जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं ना, इस प्रोसेस को क्या बोले, प्रोसेस आपका फर्मेंटेशन क्या आपका प्रोसेस है, पता होना चाहिए आपको। अब देखो मेडिसिन में क्या क्या यूज़ होता है, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह में, तो उसी टाइप से देखो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या था, हमने बताया था फंगस था, जिसके हेल्प से आपका पेनिसिलिन बनता है। जो पेनिसिलिन है आपका कैसा एंटीबायोटिक है, ये आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है, तो जिसके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिससे डिस्कवर किया था, तो ये आपका याद होना चाहिए कि जो पेनिसिलिन आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ये किसके हेल्प से बनता है, पेनिसिलियम के हेल्प से बनता है। और पेनिसिलियम क्या आपका फंगस है। उसी टाइप से एंटीबायोटिक हेल्प टू फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो एंटीबायोटिक होता है वो किसके लिए, किससे फाइट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ना, तो इसलिए उसमें एंटीबायोटिक लेते हैं। बस आपको इसमें से ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, तो एग्रीकल्चर के में क्या क्या हेल्प होता है। देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हम जानते हैं जो राइजोबियम, इससे भी आपका कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। जो राइजोबियम होता है ये आपका कैसा बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कि कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट। ओके, उसी टाइप से होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द डिकम्पोजिंग डेड प्लांट एंड एनिमल इंक्रीजिंग द सॉइल, है ना, इनरिचिंग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या करता है, वो डिकम्पोज करता है डेड प्लांट एंड एनिमल को। तो ये भी आपका पूछ सकता है कि बताओ डेड प्लांट एंड एनिमल को डिकम्पोज क्या करता है, एनिमल प्लांट आपको एग्जाम्पल देता है, वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये काम होता है। उसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है वो कौन सा है, वो आपका राइजोबियम है। इसका काम क्या होता है बताओ, ये कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस फॉर्म में, प्लांट जिसको यूज करते हैं उस फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब देखो इन्वायरमेंट में क्या क्या है, जैसे जो इन्वायरमेंट उसको डिकम्पोजर कहते हैं, उसका क्या काम होता है डिकम्पोजर का, बैक्टीरिया एंड फंगी हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर डिसाइलिंग न्यूट्रिशन। आपसे यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तरफ से पूछता बताओ कि डिकम्पोजर किसको किसको कहते हैं, तो डिकम्पोजर होता है आपका बैक्टीरिया एंड फंगी, ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजर का। और इसका काम क्या होता है, ये डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर होता है ये क्या करता है, उसको डिकम्पोज करता है। और रिसाइकलिंग में जो न्यूट्रिशन और जो रिसाइकलिंग होता है ना, उसमें हमारा ये बैक्टीरिया हेल्प करता है। आई होप कि आपको ये दो साइड समझ में आ गया। देखो पहला है लैक्टोबैसिलस, याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ईस्ट फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड ब्रेड, पेनिसिलियम फॉर्मेशन ऑफ पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक था। उसी टाइप से राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि क्या करता है डिकम्पोजिंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। उसी तरह बैक्टीरिया एंड फंगी ये क्या करता है डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को। ओके, अब आते हैं कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, यूजफुल हमने देख लिया, और नेक्स्ट टॉपिक में आता है हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया में क्या है, डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया। सिंपल पहला तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है आपका कि डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, तो डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, पैथोजेंस बोला जाता है। ये अब पहला क्वेश्चन ये पूछता है, तो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या डिक्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सब आ गए। आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं बताओ डिजीज काउजिंग फंगस, डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया, डिजीज काउजिंग वायरस को क्या बोलते हैं, तो सबको फंगस पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल से याद कर लो, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ओके, तो उसी तरह देखो सबसे पहला बैक्टीरिया डिजीज क्या, तो बैक्टीरिया से जो डिजीज होता है आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, वायरस से कौन कौन सा डिजीज होता है, पोलियो होता है, कोविड-19 होता है। ओके, उसे प्रोटोजोआ से कौन डिजीज होता है, मलेरिया होता है। फंगस से कौन सा डिजीज होता है, रिंग वर्म होता है। अब इसमें देखो इसमें नाम भी दे रखा है कि कौन सा बैक्टीरिया, जो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना, ये कौन सा बैक्टीरिया से होता है, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया का नाम है, उससे हमारा क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। उसी तरीके से जो होता है पोलियो वायरस, उससे हमारा क्या होता है, पोलियो होता है। उसके बाद कोरोना वायरस, उससे क्या होता है, कोविड-19 होता है। उसी तरह प्लाज्मोडियम, उससे क्या होता है हमारा, मलेरिया होता है। उसका ट्राइकोफाइटम, इससे क्या होता है हमारा, रिंग वर्म होता है। अब इसे भी याद कर सकते हो, याद करके ही जाना है, सकते नहीं, याद ही करना है इसे। ओके, अब देखते हैं कुछ फूड स्पाइलेज वगैरह होता है, जैसे कि फंगस लाइक राइजोपस, जो राइजोपस होता है जो कि क्या करता है, फूड को क्या करता है, स्पाइलेज करता है। जैसे ब्रेड मोल्ड वगैरह होता है ना, ब्रेड मोल्ड, जैसे आप देखो ब्रेड रख दो तो उस पर कुछ जैसे अगर ब्रेड रखा हुआ है तो उस पर कुछ धब्बा हो जाता है, वो क्या होता है आपका, राइजोपस होता है। वो आपका क्या है, राइजोपस है ना, तो फंगस है और राइजोपस है। तो आपसे पूछता बताओ राइजोपस क्या है, देखो राइजोबियम बैक्टीरिया था, और राइजोबियम किस चीज़ में हेल्प करता है, राइजोबियम आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया था, लेकिन राइजोपस अलग है। राइजोपस क्या करता है, यह फंगस है और ये स्पाइलेज करता है फूड को। बैक्टीरिया काउज फूड पॉइजनिंग, अब कौन सा एक बैक्टीरिया, जिसे हम पहले बताया सल्मोनेला बैक्टीरिया है जो कि काउज करता है आपका क्या, फूड पॉइजनिंग। ये आपका क्या है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया सब है।
उसी तरह से देखो कोलेरा जो होता है काउज बाय विब्रियो कोलेरा, जो कोलेरा होता है ये किससे काउज होता है, बैक्टीरिया से काउज होता है। कौन सा बैक्टीरिया से, विब्रियो कोलेरा से होता है। उसी तरह डायसेंट्री जो होता है ये काउज बाय सैल्मोनेला बैक्टीरिया, तो डायसेंट्री जो है कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि सिलेजिनेला बैक्टीरिया से काउज होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ एनसाइटी में आपका डायग्राम, मतलब कि एक क्या बोल रहे हैं उसको, एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल का नाम है क्या, सम कॉमन प्लांट डिजीज। कुछ कॉमन प्लांट डिजीज से भी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बस आप ये 3 आपको याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 याद कर लो। सबसे पहला है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो होता है वो किससे काउज, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काउज होता है, बैक्टीरिया से काउज होता है, ठीक है। रस्ट ऑफ फेट वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काउज होता है, फंगी से होता है। उसी तरह येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी या ओकड़ा, ये अलग वर्ड है ना, या तो सिर्फ ओकड़ा देगा पूछेगा, या आपसे पूछेगा कि येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, तो ये दोनों किससे होता है, ये आपका वायरल डिजीज, ये आपको वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। ओके, तो ये बस 3 है, 3 याद को। बी सी है ना, बी से बैक्टीरिया, सी से सेटेरिक कैंसर, एफ आर है ना, एफ आर कुछ एफ को अगर आर बना दो तो देखो एफ आर बन गया था, ऐसे ही कुछ याद कर सकते हो। वी है ना, चलो वाई का ऊपर वी कर दो, वी से वायरस हो गया, तो ये देखो तरीका होता है याद करने का। देखो इसमें क्या है, बी सी जो आपका बैक्टीरिया से कौन सा होता है, सिट्रस कैंसर होता है। उसके बाद एफ है ना, एफ को चाहो तो देखो अगर इसमें ऐसे कर दो तो ये क्या बन गया, आर बन गया ना, तो एफ आर कर लो। तो एफ से क्या होगा, फंगस से कौन सा, रस्ट इन्वेट होगा। उसी टाइप से देखो यहाँ पे येलो वेन, येलो के देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी वी आ चुका है ना, तो ये कौन सा होता है, वायरस होता है। ये थोड़ा ठीक है याद करने का, अदरवाइज आप नॉर्मल तो बहुत छोटा सा चीज़ ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। अब टेबल नंबर देखो 2 1, इसमें जो बैक्टीरिया कुछ आपका है डिजीज दिया हुआ है, ये क्या है, सबसे पहला जो बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होते हैं, देखो बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस होता है, बैक्टीरिया से कोलेरा होता है, बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। ये तीनों आपके कैसे डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये आपको याद करके जाना। उसी टाइप से देखो वायरल डिजीज़ कौन कौन सा है ना, सबसे मेजल्स है, फिर चिकन पॉक्स है, और उसका बाद पोलियो है, उसके बाद हेपेटाइटिस ए है। ये सारे के सारे क्या, कौन से डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। भाई ये डायरेक्ट एग्जांपल आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बताओ इसमें कौन सा वायरल डिजीज़ है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सा फंगल डिजीज़ है, ये सारे के सारे पूछते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ और आपको याद करके भी जाना है इसे। तो बस प्रोटोजोआ से बस एक डिजीज़ दे रखा जो है मलेरिया है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा यहाँ तक पढ़ने में। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड प्रिजर्वेशन मेथड। अब फूड को कैसे प्रिजर्व करना ताकि हमारा फूड खराब वगैरह नहीं हो, ठीक। उसका आपको एनसीईआरटी में 4-5 मेथड दे रखा है, बस थोड़ी सी देख लेते हैं। तो पहला क्या है आपका बॉइलिंग मेथड दे रखा है ना, बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग में क्या करते हैं, किड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, जो वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो आपका है ना, जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होता है, वायरस होता है, उसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं, उसे मार देते हैं। तो ये हमारे अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गया, जो कि हमारा जो डिजीज़ काउज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही काउज होता है, अगर उसे आप मार दो, उसे खलास कर दो, तो भाई कोई डिजीज़ काउज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो उनसे इस कदर हम बॉयल करते हैं ताकि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, मर जाए, तो आपको मतलब फूड प्रिजर्व हो जाएगा ना, फूड बच जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। उसी तरह सेकंड मेथड होता है पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन से बहुत स्पेशल, इसलिए मैं स्टार पॉइंट लगा देता हूँ। इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, ये जो होता है ये मिल्क के लिए यूज होता है, ये वाटर के लिए नहीं होता। पास्चुराइजेशन किसके लिए करते हैं, मिल्क के लिए करते हैं। पहला पॉइंट है ये, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछता है। दूसरा करता है इसको हम हीट करते हैं, कितने डिग्री पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। तीसरा पूछता है कि कितने सेकंड के लिए हीट करते हैं, तो 15 सेकंड के लिए हीट करते हैं, ठीक। और फिर जैसे ही 15 सेकंड हीट करें, फिर इसको हम रेपिडली है ना, रेपिडली इसको क्या कर देते हैं, कूल डाउन कर देते हैं। क्या है देखो पास, सिंपल एक लाइन में समझ लो। ये पहला क्वेश्चन ऐसा आपका आएगा कि किसके लिए यूज़ होता है, मिल्क के लिए यूज़ होता है। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड के जस्ट बाद एक भी सेकंड रुके हुए क्विकली फॉरन उसको हम क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं। ओके, तो ये आपका पास्चुराइजेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट मेथड आपका रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजिंग मेथड। ये तो बहुत आसान है, ये स्लो डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ है ना, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है उसको क्या करता है, स्लो डाउन। एक क्वेश्चन पूछा था कि इंक्रीज या डिक्रीज, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज कर देता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जस्ट स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। ये कौन सा मेथड होता है, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। उसी टाइप से चौथा है एडिंग सॉल्ट एंड शुगर। तो इसमें क्या करता है, प्रिजर्व पिकल्स एंड जैम्स बाय रिमूविंग मॉइस्चर है ना, मॉइस्चराइजेशन। इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, बताओ अगर रिमूविंग मॉइस्चर से हम किसको किसको प्रिजर्व करते हैं, तो किसको किसको, जैम्स एंड पिकल्स को। इसमें क्या ऐड करते हैं, इस मेथड में ऐड करते हैं सॉल्ट एंड शुगर। ओके, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका स्लाइड है, ये आपका सारा समराइज आप एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत लेंथी दिया हुआ है, लेकिन उसमें से जिस तरह से क्वेश्चन आता है बस क्वेश्चन का स्लाइड आपके पास है। अब क्या चाहिए आपको बताओ, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई, कुछ चाहिए क्या, और कुछ नहीं है, बस इतना कर लो, मोर देन इनफ है यार।
और लास्ट मेथड है उसमें क्या है, यूजिंग केमिकल। अब इसमें कुछ कुछ केमिकल भी यूज़ करते हैं, जैसे विनेगार हो गया है ना, एक विनेगार से यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट हो गया, सिट्रिक एसिड, ये सब क्या होता है इस मतलब फूड में अगर ये सब डाल कर रखोगे ना, आपका फूड क्या होगा, स्पॉइल होने से बचेगा, मतलब ख़राब होने से आपका फूड बचेगा। तो सिंपल सा 5 मेथड है। पहला मेथड आपका बॉइलिंग मेथड, दूसरा पास्चराइजेशन, तीसरा है रेफ्रिजरेटिंग एंड चौथा है एडिंग सॉल्ट एंड शुगर, और 5वां है आपका केमिकल प्रिजर्वेशन मेथड। आई होप कि आपको ये 5 का 5 मेथड समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करो, है ना। आई होप कि आ ही गया हुआ है, इतने बड़े बेवकूफ़ तो हो नहीं ना, समझदार हो यार, 8th क्लास के बच्चे हो। अब आते हैं लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी में, जो कि आपका है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल सिंपल से क्या है कि द नाइट्रोजन साइकिल इज अ प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन मूव बिटवीन एटमोसफेयर, है ना, बिटवीन द एटमोसफेयर, सॉइल, वाटर एंड एनिमल। तो सिंपल से डेफिनेशन याद कर लो उसका। इसमें होता क्या है कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया, देखो राइजोबियम ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, पहला प्रोसेस इसमें ये होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को इंटू नाइट्रेट फॉर्म में, फॉर प्लांट के लिए कन्वर्ट कर देता है ना। तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट से नहीं, नाइट्रेट्स। उसके बाद फिर होता है सेकंड प्रोसेस है डिकम्पोजिशन। उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल रिलीज नाइट्रोजन बैक इन द सॉइल। फिर ये जो होता है ये प्लांट आपका क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज हो जाएगा तो फिर ये दोबारा बैक, है ना, बैक्टीरिया डिकम्पोज बैक इनटू, फिर जो नाइट्रोजन आपका जो फिक्सेशन होगा प्लांट में चला गया था, फिर ये प्लांट से किसके अंदर चला जाएगा, सॉइल के अंदर चला जाएगा। फिर आता है डिनेट्रिफिकेशन, सम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन कंपोनेंट बैक टू द नाइट्रोजन गैस। कुछ बैक्टीरिया होता है जो कि उसको किस में, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, फिर उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। सिंपल सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस है। पहला प्रोसेस आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन एंड चौथा प्रोसेस आपका डीनाइट्रिफिकेशन। ये आपका सीक्वेंस आपको देने बोल देगा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों का सीक्वेंस आप बताओ कौन कौन सा सीक्वेंस है, मतलब आपको सीक्वेंस याद कर लेना। पहला आपका क्या बताइए, पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन एंड तीसरा है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। ये आपका सीक्वेंस से क्वेश्चन आ सकता है। आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया और मज़ा आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो यार, लाइक तो करना बनता है, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा हो, ठीक है। तो बाकी फिर आज का जो अब 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो आपको यार इसमें करना क्या है कि आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको 10 में कितने मार्क्स आए हैं। तो आप पहले खुद से ट्राई करना, वीडियो पॉज करना, खुद से ट्राई करना कि आपके क्वेश्चन सही हुए या गलत हुए। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है आज का कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ किसके लिए, कर्ड के लिए। कौन सा बताया था मैंने आपको, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, सैल्मोनेला, ऑलरेडी सारे डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन आज का, विच डिजीज इज काउज बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से कौन सा डिजीज काउज होता है, बताओ। ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कोलेरा या कॉमन कोल्ड, कौन सा होता है बताओ। मलेरिया। तो वीडियो पॉज किया आपने, वीडियो अगर पॉज कर ली तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन में बहुत करीब आ चुके हो। द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर वाज, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक था ना, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो होता है कौन सा था इसमें से बताओ। पेनिसिलिन। देखो आपके एनसीईआरटी में स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसाइलिन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सब के सब क्या है, एंटीबायोटिक है। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है, एंटीबायोटिक के नाम है। लेकिन जो फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट आपका कौन सा है, पेनिसिलिन हो। तो आपसे ये भी पूछ सकता है बताओ इसमें जो कौन एंटीबायोटिक है कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे एंटीबायोटिक हैं, लेकिन उसमें जो पेनिसिलिन है वो आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक है। तो फोर्थ है क्वेश्चन, पास्चराइजेशन इज यूज फॉर, जो पास्चराइजेशन होता है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, क्या वाटर को बॉयल करने के लिए, बिल्कुल नहीं। क्या ये दही बनाने के लिए, नहीं। फ्रूट को प्रिजर्व करने के लिए, नहीं। किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। ऑलरेडी इसमें डिस्कस किए कि कितने टाइम के लिए होते हैं बताओ, 15 से 15 सेकंड के लिए, और कितने डिग्री पे करते हैं, 70 डिग्री के लिए, और इसको फॉरन क्विकली क्या करते हैं, फिर इसको ठंडा कर देते हैं। ओके, ये आपका पास्चराइजेशन प्रोसेस था। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्या लैक्टोबैसिलस करता है, नहीं भाई, लैक्टोबैसिलस तो कर्ड बनाने में हेल्प करता है, बिल्कुल राइजोबियम करता है। और पेनिसिलियम क्या करता है, पेनिसिलिन बनाता है। ओके, और जो 6 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द रोल ऑफ द डिकम्पोजर इन द, डिकम्पोजर का आप सिंपल सा रोल पूछा, बताओ क्या है इसका रोल, बताओ। अभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था भाई आपको, क्या है इसका, डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म। ओके, 7 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। इसमें से बताओ वायरल डिजीज कौन सा है। कितना ये आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, बताओ वायरल डिजीज कौन सा है। कौन सा है, पोलियो आपका कैसा डिजीज है, वायरल डिजीज है। जो आपका ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा एंड मलेरिया, ये सारे के सारे कैसे डिजीज है, ये सब के सब आपके बैक्टीरियल डिजीज है ना, बैक्टीरियल डिजीज है सबके सब। ट्यूबर टीबी होगा, कोलेरा, मलेरिया, ये सबका सब कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल। क्वेश्चन नंबर 8 है,
ईस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन। जो ईस्ट जो होता है, बताओ अभी ईस्ट का मैंने देखा था ना, ईस्ट से क्या क्या कर रहे थे। ईस्ट जो होता है उससे हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं या फर्टिलाइजर, नहीं आपके क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। एंटीबायोटिक किससे बनाते हैं बताओ, फंगस से बनाते हैं। कौन सा फंगस है, पेनिसिलियम से बनाते हैं। और यह फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था, पेनिसिलिन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्व फूड बाय रिमूविंग। तो इसमें से कौन सा मेथड है प्रिजर्व फूड करना जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर को रिमूव करते हैं। बताओ कौन सा था, कौन सा था, बताओ भाई कौन सा था। क्या था, सॉल्ट था ना, बताया था ना कुछ सॉल्ट वगैरह, बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर इसका है ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स फूड बाय द ग्रोइंग ऑन बैक्टीरिया ऑन ब्रेड, सॉरी। तो कौन सा इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो कि फूड को ख़राब कर देता है ग्रो करके, किस पे, ब्रेड पे। तो ब्रेड की बात आ जाए तो आपको आ जाना है, कहाँ पे आना है, राइजोपस। राइजोपस आपका क्या बताओ, ये आपका फंगस है ना, ये आपका फंगस है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, और आपको अभी कितने 10 में से कितने मार्क्स आए हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो देखो कल मैं आपको कुछ होमवर्क दिया था, एक मैथ दी कॉलम, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले। देखो ये आपका क्या है, ये मैथ दी कॉलम आज का होमवर्क है, ये आज के टॉपिक क्या है बताना, लैक्टोबैसिलस सब मैथ दी कॉलम आप कमेंट करके जरूर बताना। और हमने जो कल आपको जो होमवर्क दिया था, तो कल का होमवर्क आज डिस्कस करते हैं। तो ये आपका कल है ना, ये कल का होमवर्क है, आज डिस्कस करते हैं। तो कल क्या सबसे पहला क्या था, रबी क्रॉप। बताओ रबी क्रॉप जो था वो उसका क्या एग्जाम्पल होगा, बताओ। रबी क्रॉप का वीट एंड मस्टर्ड होता है, तो इसका पहला का ऑप्शन नंबर सी। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं पेन थोड़ा चेंज कर लूँ। तो पहला का क्या बताओ, पहला का आपका सी। और दूसरा खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप इसमें बताओ क्या है, खरीफ क्रॉप पेडी एंड ये। तो आपका दूसरा का डी, इरीगेशन मेथड इसमें से क्या बताओ, स्प्रिंकल एंड ड्रिप सिस्टम। तो क्या है इसका बी। एंड वीडी साइड इसमें से क्या है 2,4-D, तो ई हो गया। एंड प्लफिंग बताओ क्या है, लूजनिंग ऑफ सॉइल, तो ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपने का लेक्चर नहीं देखा है, कल का लेक्चर जरूर अटेंड करो, उसमें भी मैं आपको इसी टाइप से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ। और उसमें बस वही बताया गया जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, फुल्ली एग्ज़ाम बेस्ड है, इसमें कुछ भी फालतू एक भी पॉइंट आपको मैं फालतू नहीं बताऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे बस वही इसके अंदर डिस्कस किया जा रहा है। तो आपका कल अगर आपने देखा है तो आपने आंसर को इससे ज़रूर मिला लो। बाकी ये आपका आज का होमवर्क है, ये मैं आपको कल डिस्कस करूँगा। देखो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप अगर PYQ देखना चाहते हो, अगर PYQ देखो, इसके बाद आपको PYQ करना चाहिए, PYQ करो ताकि वो पता चले ना कि आपका एग्जाम्पल मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी पूरा 2016 से 2024 तक का मैं आपको PYQ ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो ये आपके प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, जब प्ले लिस्ट में तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा GMI PYQ ईयर वाइज सॉल्यूशन साइंस का मिलेगा। अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो ऑलरेडी मैंने आपको 30 दिन में 30 लेक्चर में आपको कंप्लीट साइंस का मैं आपको वन शॉट टाइप का मतलब होता है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाया हूँ साइंस का A to Z। हर चैप्टर का आपको कितने क्वेश्चन करवाया, 50 से 60 क्वेश्चन A to Z हर चैप्टर का। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और बहुत डिटेल में करवाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना। मैक्सिमम इसमें आपको कितने घंटे लगेंगे, 5 से 6 घंटे में आपको पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देख लेना, क्या दिक्कत है। तो थैंक यू सो मच। देखो अगर हम चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है एक आदिर, इसे स्कैन कर लो या वहाँ पे सर्च करना एक आदिर 374, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगता हो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।